जब किसी को बदनाम करना था तो बड़े खुलकर बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कब्र में जाओगे अकेले हो गया, कोई नहीं होगा कब्र में तुम्हारे। उस वक्त क्या करोगे? इन गुनाहों का कैसे जवाब दोगे? ये भी कोई जिंदगी है यार मुसलमानों के ढूंढते रहना। आप क्या जानते हो यार? आप कुछ भी नहीं जानते। आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पर बयान करते हो। आपको लगता है शैतान ने कान में आकर कुछ फूंक दिया है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का कि कोई किसी के बारे में बात करते में आसरा करता ही कोई नहीं है। मैं आपको दो तीन चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ना करे आपके पास कोई शख्स आकर कोई बात करता है, मैं जानता हूं उसने ऐसा किया है, अरे वो ऐसा है, आपने क्या करना है मैं अब ये बता रहा हूं। सोशल मीडिया के जरिए पता चला, व्हाट्सएप के जरिए पता चला, अखबार के जरिए पता चला, टीवी के जरिए पता चला। क्या ये सारे जराए ऐसे हैं कि जिस पर आप आंख बंद करके यकीन कर लोगे? नहीं हो सकता ना। अब आपके पास जरिया कौन सा है? मुझे खुद उस आदमी ने आकर बताया है। अच्छा, आपने मान लिया। क्या करता भाई? आप क्या करते? आप उसको कहते कि अगर तुम बात जो कह रहे हो सच है तो गवाह लाओ, शरई सबूत लाओ। मैं कैसे किसी मुसलमान के ऊपर कही गई बात का मैं कैसे यकीन कर लूं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान की मुसलमान पर हराम है उसकी जान, उसका माल और उसकी इज्जत। आप अगर किसी मुसलमान के बारे में कोई बात करते हैं, शरई सबूत लाइए, शरई गवाह लाइए, और अगर कहीं स्पेस है तो उसको समझाइए कि क्या तुझ पर वाजिब है किसी मुसलमान के बारे में इस तरह की बातें करना और इस तरह की टो में जाना। कि हमने तो ये हदीस सुनी है जो मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह तुम जानते हो कि नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए, तो कहां करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए? क्या इसकी तुमने कभी फलसफा पढ़ा है? कभी इसकी लॉजिक पढ़ी है? कभी ये सुना है? ये इस्लाम और दीन और शरीयत की हिकमत की ये बातें कहीं पढ़ी सुनी है? क़यामत के दिन तुझे तेरे रब ने खड़ा कर दिया कि जो तू कहता था उसको साबित कर। दुनिया को छोड़ तो अपने रब के आगे कैसे साबित करेगा? सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है, जबान को बंद करो। जब तक शरीयत वाजिब ना कर दे किसी के बारे में किसके खिलाफ बात नहीं करनी। और अगर ये कर दी है और बहुतान लगा दिया है तो अब तौबा भी करनी है, उससे माफी भी मांगनी है, और जिनको बताया उनको ये कहना है कि मैंने झूठ बोला था। आओ ना, जब किसी को बदनाम करना था तो बड़े खुलकर बातें कर रहे थे। वो तो मुजरिम नहीं था, लेकिन आप तो मुजरिम बन गए ना। उसको मुजरिम बनाने के लिए जितनी मेहनत की थी, आज अपने उस जुर्म से निकलने के लिए आए मैदान में, तो पता चले बंदा अगर एक बार एक्सरसाइज कर ले कि जिंदगी में आएगा नहीं गिबत और बोहतान की तरफ। बहुत ज्यादा अगर आपको तकलीफ है ना, आपको हल देता हूं, आप बैठ के उससे बात करो, भाई आपके बारे में मुझे ये है, वो आपको क्लियर करेगा। अच्छा, आप क्लियर नहीं करता, आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा था वही दुरुस्त है। अब दूसरा सवाल, क्या उसका ये ऐप मार्केट में लाना आप पर लाजिम था? अच्छा, लाजिम था। क्या मार्केट में लाना लाजिम था या दो से बात करना लाजिम था? अगर आपको लगता है कि कौम को बताना है तो उसकी शरअ रहनुमाई लें। आपको लगता है कि चार को बताना है कि शरअ रहनुमाई लें। हम लोग आजाद नहीं है अपनी जबान को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को, अपने ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपनी मोहब्बतों को, अपनी नफरतों को, सबको इस्लाम और दीन के आपको उस पर तोलना पड़ेगा। तो मतलब मादर पितर आजाद मामला थोड़ी होगा कि जो जिसके ऊपर चाहेगा उंगली उठा देगा, जिसके ऊपर चाहेगा कलम चला देगा। ठीक है, चलो दुनिया में कोई आपको बोलने वाला, पूछने वाला, पकड़ने वाला नहीं होगा, हो सकता है नहीं होगा। आप बड़े मतलब के ताल्लुकात वाले होंगे, बड़े मुंह के, आपकी जबान भी बद किसी के काबू में नहीं आती होगी, लोग आपके शर से डरते होंगे, आपके फितरे से डरते होंगे, और आप ये सब कुछ जो तमाशा करोगे, आखिर एक दिन तो मरोगे, कब्र में जाओगे, अकेले होगे, अकेले, कोई नहीं होगा कब्र में तुम्हारे पास। उस वक्त क्या करोगे? इन गुनाहों का कैसे जवाब दोगे जो तुमने मुसलमानों की मां, बहन, भाई, पता नहीं किस किस की इज्जतों को पामाल किया, और फिर उस पर बाज लोग तो पैसे लेते हैं, इस तरह की बातें करने को पेशा बना लेते हैं। अल्लाह की पनाह, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। ये भी कोई जिंदगी है यार मुसलमानों के ऐब ढूंढते रहना? अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि पता चले तो बंदा वहीं दबा दे। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। अल्लाह ना करे आपका ऐब किसी पर जाहिर हो जाए तो आपकी क्या ख्वाहिश होगी? वही दब जाए कि फैले।
जो सोशल मीडिया पे बैठकर इस तरह का काम करे, मैं उन्हें कह रहा हूं, जो बैठकर इस तरह की गीबत से भरी, तोहमत से भरी, बोतान से भरी, झूठ से भरी पोस्टें बनाकर चलाते, मैं उन्हें कह रहा हूं, आप खुदा को जवाब क्या देंगे? अच्छा, फिर मैं उन लोगों से बात करता हूं कि जिनके सामने ये बातें आती हैं, आपको नहीं घबराहट होता यार किसी के बारे में कोई कमजोर बात, ऐब वाली बात आपके सामने आ जाए? बल्कि मेरी मालूमात है, ऐसी वीडियो ज्यादा देखी जाती जिसमें किसी के ऐब खुले हो, ऐसी पोस्ट ज्यादा देखी जाती जिसमें किसी के इज्जतें उछाली जा रही हो। इंटरेस्ट लेता है एक आदमी, क्या हो गया हमारी सोचों को, कब पाकिज़गी मिलेगी? नहीं यार नहीं, खुदा अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे, मैं किसी के बारे में क्यों सुनूं यार? अल्लाह ना करे इसकी जगह मेरी खबर होती तो, मुझ पर तोहमत लगा होती तो, मुझ पर बोहतान लगा होता तो। अरे मैं आपको बात बता रहा हूं, माने मेरी बात, बिल्कुल बेपर की लाती है कौम, कोई हाथ ना पैर ना सर ना मुंह, कुछ भी नहीं होता, उसके ख्वाब में भी वो नहीं होता जो चल पड़ा होता है। अरे उसको कोई आकर कहता तुझे पता चला क्या, तेरे बारे में ये आया, मेरे बारे में कहां से ले आया? है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, तो हमें भी मानने की कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं, बस अपने मतलब कान और सोच को हमें अल्लाह पाक पाकीज़गी नसीब करे।